हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीथिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर बिना कुछ भी काम किए उसे थकान लग जाती है, बॉडी में फटीग जैसा फील होना, थकान महसूस होना, कुछ भी काम नहीं किया है फिर भी आपको बॉडी में ऐसा लग रहा है कि वीकनेस आ गई है, ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी हाई हो जाता है। तो जैसे ही आप बैठते हैं या फिर कुछ सोचते हैं आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी में सूजन आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, तो इस तरीके से बॉडी में सूजन आ सकती है। उसके साथ साथ हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की संभावना रहती है, तो किसी भी वक्त आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्ट के रिलेटेड समस्याओं को संकेत देती हैं। तो इसको सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में आज हम सीखेंगे। इस मेडिसिन का नाम है रेमीहार्ट 5। तो ये जो टैबलेट है उस टैबलेट पे आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा, तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी इसकी जानकारी चाहिए तो आपको आज के मेरे वीडियो लेक्चर में ये सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल लर्न विद फाइजा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं बेसिक से, यानी कि ये जो मेडिसिन है वो एंटी हाइपरटेंसिव क्लास से बिलोंग करती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है रेमीहार्ट H5। तो बेसिकली ये मेडिसिन काम क्या करती है, तो इसका जो बेसिक वर्क है वो ये है कि जो हार्ट अटैक के जो चांसेस है उसको कम करती है, जो कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण हो सकती है। अगर स्ट्रोक या फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसमें है रेमिप्रिल 5 mg, हाइड्रोक्लोरथायाजिड 12.5 mg, इसमें इतना कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे डोज आपको लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड, यानी कि डिफरेंट पेशेंट के हिसाब से डोज चेंज होता जाएगा। बात करेंगे इसे मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड जो कंपनी है इसे वो मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। यूज़ क्या है इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को ये ठीक करती है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करती है। तो ब्लड कैटेगरी की यहाँ पे है, तो बीपी अगर इंक्रीज हो जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में लेस देन 20 mmHg रहता है। तो यहाँ पे देखिए डायस्टोलिक 80 mg पर mmHg है। एलिवेटेड अगर इससे इंक्रीज हो जाता है, या फिर हाई स्टेज 1, हाई स्टेज 2 एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, वो इंक्रीज भी हो सकता है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर की यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आपको दिखाई गई है। तो ब्लड प्रेशर पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन से आप चेक कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ। अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारे साथ ऐसे ही सीखना है, तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस है 749, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसमें भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी लेबल कंडीशन, यानी कि RX लिखा हुआ है। बेसिकली ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी। इसमें फिल्म कोटेड टेबलेट रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल 2 शेड्यूल है, तो शेड्यूल H है और शेड्यूल G है। शेड्यूल H का मतलब है कि जो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर है उनके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन नहीं मिल सकती है। शेड्यूल G का मतलब है कि इसे मेडिकल सुपरविजन के बगैर लेने से आपकी जान खतरे में आ सकती है। तो इसे ध्यान में रख के
इसको पेशेंट को देना है। तो स्ट्रिप पैक में अवेलेबल रहता है, ईच पैक में आपको टोटल 10 टैबलेट्स मिल जाती है। ये मेडिसिन काम क्या करती है? तो ये मेडिसिन ब्लड जो वेसल्स है हमारी उसको डायलेट करके अपना काम करती है। ऐसा होने पर ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ में बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिससे किडनी को डैमेज होने से भी बचाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो नॉर्मल आर्टरी है उसका डायमीटर ये रहता है। जब वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में सिकुड़ जाना, तो ये हमारी जो आर्टरी है वो सिकुड़ जाती है, और ऐसी मेडिसिन लेने से क्या होता है, ये जो आर्टरी है वो फिर से अपने रूप में आ जाती है, तो पेशेंट ठीक होने लगता है। डोज क्या है इसका जो मिनिमम डोज है वो 1 टैबलेट पर डे है। तो इसमें 1 टैबलेट में कितना डोज है, 5 mg रेमिप्रिल एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 mg। मैक्सिमम डोज पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो कि वो डोज फिजिशियन डिसाइड करता है। प्राइस इसकी लेटेस्ट 2024 की है 153.72, यानी कि 153.72 रुपये इसकी 10 टैबलेट की प्राइस होगी। अगर आपको 1 टैबलेट चाहिए तो इसकी प्राइस 15.37 रुपये मिल जाएगी। साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हैं कि इनडाइजेशन, यानी कि फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसके कारण पेट में दर्द हो सकता है, और दर्द के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस बन सकती है। तो ये जो गैस है वो बहुत बदबूदार होती है, तो इसके कारण नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और हेडेक, मुंह में टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक से साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को दिखती है। नाउ आगे देखते हैं कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। टिंकलिंग, यानी कि पैरों में आपको गुदगुदी और उस तरीके से महसूस होना, या फिर किसी प्रकार के सेंसेशन नहीं आना। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, वर्सनिंग ऑफ डायबिटीज़, हाइपोटेंशन, ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के साथ एसोसिएट करती है। देन बॉडी में वीकनेस आ जाना, ग्लूकोज का इंटॉलरेंस हो जाना, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, लिपिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो रहते हैं, जिसके कारण हम ORS या फिर ऐसे न्यूट्रिशनल एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फिर से बैलेंस हो जाते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, या फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कफ भी हो सकता है। तो अब हम वार्निंग के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर कोई रेमिहार्ट H5 टैबलेट से पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस है, तो ऐसी मेडिसिन और एलर्जिक पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, खास करके 90 mmHg से कम, अगर किसी को प्रीवियसली हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़, और प्रेग्नेंट महिला, ब्रेस्ट फीडिंग महिला, या फिर किसी को प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन हमें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है, और पेशेंट को खास ये एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स पिए, पानी पिए, या फिर ऐसे फ्रूट्स जिसमें फ्लूइड्स होते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लूइड लें, जिसके कारण डिहाइड्रेशन से वो प्रिवेंट हो सके, बिकॉज रेमिहार्ट H5 टैबलेट जो है वो डिहाइड्रेशन करता है। सो अवॉइड अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स को रखने के लिए आपको फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फिर फ्लूइड्स लेने चाहिए। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लर्न विद फाइजा को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको PDF बुक मिल जाएगी। PDF बुक की लाइफ टाइम की वैलिडिटी है, जो कि आपको ओनली 299 में लाइफ टाइम के लिए कोर्स मिलेगा। तो लाइफ टाइम आप 299 में सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए और परचेज़ कीजिए हमारी PDF बुक। साथ में आपको फिजिकल ऑर्डर चाहिए तो फिजिकल बुक आप 749 में परचेज़ कर सकते हैं।
उसके साथ वहाँ पे अदर से कोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पे मेडिसिन कोर्स अवेलेबल है, हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स नाम करके हमारा कोर्स है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाएगी 199। ये भी आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन यूजुअली प्रेगनेंसी में ये नहीं दी जाती है, लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो उसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। तो बेसिकली बेबी जो है, फीटस जो है, उसके जो डेवलपमेंट है, लंग्स जो उसकी हार्ट है, लंग्स है, किडनीज है, लीवर है, ये जो सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेमी हार्ट H5 जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ड्रग इंटरेक्शंस है। तो ये जो लिस्टेड ड्रग्स दिख रहे हैं उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पॉज करके आप सीख सकते हैं कि रेमी हार्ट H5 के साथ ये जो सारी मेडिसिन्स है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। इसे आप गौर से देख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आप पेशेंट को इसके कॉम्बिनेशन में ना दे सके। तो ये सारा आप वीडियो को पॉज करके सीख सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में हमें ये मेडिसिन नहीं देनी है। अब बात करेंगे ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शंस तो हमने देख ली और नोट डाउन कर ली। तो डिजीज़ के साथ इस ड्रग का कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि लीवर डिजीज़, उसमें नहीं दे सकते हैं, हार्ट फेलर, गाउट, सेंसिटिव स्किन टू सनलाइट अगर ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर लो सीरम पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया हो गया है, पेशेंट विथ नील यूरिन आउटपुट, ऐसे पेशेंट जिसमें से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा है, जिसको हम कहते हैं एनूरिया। देन कार्डियक शॉक व्हेन द हार्ट फेल्स टू पंप रिक्वायर्ड ब्लड टू बॉडी। तो कार्डियोजेनेटिक शॉक अगर आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी इस ड्रग के साथ नहीं दे सकते हैं। तो इसका इंटरेक्शंस आ सकता है, डिजीज़ पे पेशेंट को डेथ हो सकती है, हार्ट वाल्व प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर, या फिर कोरोनरी आर्टरीज डिजीज CHD। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हमें ये मेडिसिन देने से पहले ये जो सारे फैक्टर्स हैं या फिर डिजीज इंटरेक्शन है, ड्रग इंटरेक्शंस है, वो सारा हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमें सपोर्ट करें और ये वीडियो भी ज़रूर से देखें। इसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, इसमें भी आप हमारे साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे आने वाले आगे वीडियो के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।